और ये माता पिता जो बेबस हो चुके थे, इनकी जो बेबसी थी उसको कहीं ना कहीं जो है आप लोगों ने एक सहारा दिया था। हालांकि अभी भी जो है दोबारा से आपसे ये मांग करने के लिए आए हैं, क्योंकि अब 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल के बाद तरुण के साथ क्या हुआ एक बार दिखा दीजिए। तरुण जो है खुद जो है सिंगल आदमी नहीं है, बल्कि बैचलर नहीं है, उनकी धर्मपत्नी भी है और जो है शादीशुदा है तरुण। लगभग 35 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। और गुलशन जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आंखों के अंदर आंसू आ चुके हैं, बिल्कुल लाजमी है ये, धैर्य रखिए आप, हम सब आपकी मदद करेंगे। देखिए रोइए मत, रोइए मत। अच्छा ये बताइए, बिल्कुल देखिए रोइए मत, हम सब आपके साथ हैं। जिस तरीके से मेरे माता पिता है वैसे ही आप लोग भी मेरे माता पिता हैं। और तरुण लगा लीजिए कि मेरा भाई है, मैं जरूर मदद करूंगी और हमारे जितने भी व्यूवर्स यहाँ पर देख रहे हैं वो जरूर आपकी मदद करेंगे। इकलौता इनका बेटा है और एक बेटी है इनकी। मुझे ये बताइए कि क्या काम करते हैं तरुण? फिर एक अपील की मांग करने के लिए आई हूँ, क्योंकि लगातार आप लोग मदद करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। जितने भी लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है आप लोग ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से उन सभी के घर का गुजारा चल पाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं और आप लोगों की शेयरिंग की वजह से ही ये हमेशा संभव हो पाता है कि वो बच्चे अपने माँ बाप से जो है मिल जाते हैं। न जाने कितने केस हिसार के अंदर ऐसे आए कि सोशल मीडिया ने उसे दिखाया और आप लोगों की एक शेयरिंग की वजह से, एक मदद की वजह से जो है उस बच्चे की या फिर किसी भी बड़े की जो है जिंदगी बच गई। कोविड काल के दौरान आपको बता दूं कि तरुण को जो है कोविड हुआ था, जिसके बाद से उनके जो अंदर के फेफड़े हैं या फिर लंग्स लगा लीजिए या फिर कुछ भी लगा लीजिए, कहीं ना कहीं काम करना बंद कर गए थे। लेकिन उसके बाद लगातार कोविड इतना ज़्यादा फैला, इतना ज़्यादा उनके शरीर के अंदर फैला कि उनके जो लंग्स है वो ट्रांसप्लांट कराने तक की नौबत आ गई थी। इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद हुआ ये कि हमने आप सभी लोगों से अपील की कि आप लोग देख सकते हैं गुलशन कथूरिया जो उनके पिता है और उनकी माता है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन्होंने भी आपसे अपील की कि कुछ मदद अगर आप लोगों से हो सकती है तो वो मदद ज़रूर कीजिए। और आप लोगों की मदद की वजह से ही तरुण कथूरिया जो है 1.5 साल तक ज़्यादा जी पाए। उस समय हुआ ये था कि आप लोगों ने इनकी मदद की थी। लगभग सर 1.5 करोड़ रुपए जो है ये इकट्ठा कर पाने के अंदर संभव हुए। और आप लोग इतने अच्छे हैं कि आप लोगों ने 1.5 करोड़ रुपए, किसी ने 5 रुपए, किसी ने 10 रुपए, किसी ने 50, किसी ने 2000 रुपए तक की मदद इनकी की, जिसकी वजह से इनका बेटा जो है इनके पास दोबारा से आ गया। हुआ ये था कि तरुण के लंग्स जो है पूरे तरीके से ख़राब हो गए थे और ऑप्शन ये बचा था कि 2 ही जगह उनका इलाज हो सकता था, या तो हैदराबाद के अंदर या फिर चेन्नई के अंदर। और दोनों जगह जो है पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे थे। अगर तुरंत इलाज नहीं करवाया जाता, तुरंत जो है लंग्स ट्रांसप्लांट नहीं करवाए जाते, तो हो सकता है कि तरुण जो है हम सबको छोड़ के चले जाते। लेकिन आप सब ने इतनी मदद की कि उनको रातों रात जो है एयर टैक्सी के अंदर हैदराबाद ले जाया गया, जिसका खर्चा जो है लगभग 12 लाख के करीब आया। और ये माता पिता जो बेबस हो चुके थे, इनकी जो बेबसी थी उसको कहीं ना कहीं जो है आप लोगों ने एक सहारा दिया था। हालांकि अभी भी जो है दोबारा से आपसे ये मांग करने के लिए आए हैं, क्योंकि अब 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल के बाद तरुण के साथ क्या हुआ एक बार दिखा दीजिए। तरुण जो है खुद जो है सिंगल आदमी नहीं है, बल्कि बैचलर नहीं है, उनकी धर्मपत्नी भी है, माता पिता है वैसे ही आप लोग भी मेरे माता पिता हैं। और तरुण लगा लीजिए कि मेरा भाई है, मैं ज़रूर मदद करूंगी और हमारे जितने भी व्यूवर्स यहाँ पर देख रहे हैं वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। इकलौता इनका बेटा है और एक बेटी है इनकी। मुझे ये बताइए कि क्या काम करते हैं तरुण? तरुण मोबाइल कंपनी में काम करता था। अच्छा। उसके फेफड़े दोनों कोरोना से ख़त्म हो गए थे, तो उसको एडमिट कराया, फिर हैदराबाद ले गए। 1.25 करोड़ का खर्चा आया था। अब 1.5 साल से बिल्कुल घर में सही काम कर रहा था। अब फिर एकदम दर्द उठा है पेट में, फिर उसको यहाँ दाखिल कराया। सुगुदा में 5 दिन यहाँ भी रहा है। फिर उसके बाद उसको ले गए गुड़गांव में, वहाँ उसको मैक्स में दाखिल करा रखा है। लेग्स के अंदर पानी और किडनी खत्म हो चुकी है। अच्छा, तो ये हुआ किस वजह से था? क्या कोविड की वजह से हुआ था या फिर पहले से कोई दिक्कत चल रही थी? पहले कोई दिक्कत नहीं, कोविड की वजह से हुआ था। पहले कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जब उनका ट्रांसप्लांट हुआ था तो उसके अंदर कितना समय लगा था? कितना लगा था समय? वहाँ 3 महीने तो हम रह के आए थे। अच्छा। 3 महीने तो हैदराबाद रह के आए थे।
वहाँ तो जब ट्रांसप्लांट हुआ था तब उनकी हालत बिल्कुल ठीक थी। नहीं, ट्रांसप्लांट हुआ था उस टाइम तो ठीक हो गई थी बिल्कुल। हाँ। 1 महीना अस्पताल में रहे थे, उसके बाद 3 महीने उनके पास कमरा कोई लेके वहाँ रहे थे। उसका बिल्कुल ठीक हो गए थे, घर आ गए थे। 6 महीने गुड़गांव रहा था अपनी सिस्टर के घर में। फिर यहाँ 8-9 महीने यहाँ हो गए, यहाँ भी ठीक बिल्कुल रह रहा था। अब उससे एकदम तकलीफ हो गई है। ठीक है, जब कोविड हुआ था तो कोविड के अंदर क्या ज़्यादा क्रिटिकल हालत हो गई थी या फिर नॉर्मल कोविड हुआ था? नॉर्मल नहीं था, ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डाउन जा रही थी एकदम। अच्छा, तो ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से ये दूसरी लहर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा डाउन जाने लगी थी या फिर पहली लहर के अंदर ये हुआ था? पहली लहर में हुआ था। अच्छा, पहली लहर में हुआ था। ठीक है, अगर बात की जाए तरुण की तो तरुण क्या पहले उनकी हेल्थ बिल्कुल सही रहती थी या फिर पहले भी कोई दिक्कतें आती थी? पहले कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक थे। तो अचानक से कोविड के बाद से ये सब चीज़ें होने लगी हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोगों को जो है पोस्ट कोविड सिंड्रोम होने लगे थे, यानी कि कोविड उनका ठीक हो गया था लेकिन उसके बाद उनको कई ज़्यादा इफ़ेक्ट्स दिखने लगे थे। किसी को जो है सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, किसी को जो है हाथ पैर में दर्द रहने लगा था। और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की बात की जाए तो क्या आपने वैक्सीनेशन ट्रांसप्लांट के बाद उनको दी है या फिर अभी तक जो है वैक्सीन उन्होंने ली नहीं है? वैक्सीन तो कोविड की? कोविड की वैक्सीन तो शुरू से ली थी उन्होंने, जब चल रही थी। अच्छा, तो उसके बाद ठीक हो गए थे। अच्छा, अगर बात की जाए ट्रांसप्लांट की तो क्या डॉक्टर ने आप लोगों को बताया नहीं था कि भाई क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए या फिर ट्रांसप्लांट कराने के बाद क्या कुछ उनको खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए? ध्यान जी, सबने बताया था ना, जैसे डॉक्टर ने बताया था वैसे किया था हमने। अच्छा। हाँ। तो मतलब ट्रांसप्लांट कराने के बाद वो घर से बाहर निकला करते थे, नॉर्मल लाइफ जी रहे थे? बाहर तो निकला ही नहीं है, बाहर निकले ही नहीं? बाहर तो बिल्कुल नहीं निकला। बाहर नहीं निकलना था। तो ये ट्रांसप्लांट के बाद वो बेड के ऊपर ही थे या फिर काम कर रहे थे? घर बैठे काम कर रहे थे। अच्छा, घर बैठे ऑनलाइन काम यहाँ कर पर भी रहा था। चल फिर घर में ही रहना था, बाहर नहीं निकलना था। और बाकी खाने पीने के लिए फल फ्रूट वगैरह बनाई थी, अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अभी 1.5 साल से जो है उनकी हालत ठीक थी, स्थिर थी, लेकिन अब दोबारा से बिगड़ने लगी थी। तो अब दोबारा से जब बिगड़ने लगी तब आप लोगों ने नहीं सोचा कि उनको दोबारा से हैदराबाद जहाँ पर ट्रांसप्लांट हुआ था वहीं लेकर जाया जाए? नहीं, वहाँ के लिए गुंजाइश नहीं थी ना अभी ले जाने के लिए। अच्छा फिर हमने यहाँ हिसार भर्ती किया सुखदा अस्पताल में। जी, फिर 5 दिन वहाँ रहे, उसके बाद फिर गुड़गांव ले गए। अच्छा। तो मुझे ये बताइए कि जब आप पिछली बार उनको लेकर के गए थे तब लगभग यहाँ से एयर टैक्सी के अंदर लेकर के गए थे, तो एयर टैक्सी का लगभग कितना खर्चा आया था? टैक्सी में 12 लाख रुपए लगे थे जी। ठीक है, 12 लाख रुपए एयर टैक्सी के अंदर लगे। और हैदराबाद जाने के बाद लगभग कितने रुपए लगे? हैदराबाद उन्होंने जाते ही पहले 50 लाख रुपए फीस जमा करवाई थी। ठीक है, उसके बाद फिर खर्चा लगता रहा और कई लगे 1 करोड़ 1.25 करोड़ तो वहाँ उन्होंने ले लिए थे। ठीक है। तो हमारे जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही करना चाहूँगा, जैसे पहले लोगों ने सहयोग दिया है अब उससे बढ़ चढ़ कर सहयोग करें, भाई हमारा बेटा अपने घर सुख शांति घर आ जाए। बस रोइए मत। आप क्या कहना चाहेंगी? यही कह ले। देखिए, अभी जो है माता पिता बोलने की भी हालत में नहीं है। आपको बता देती हूँ कि ये देख लीजिए, ये है तरुण कथुरिया। इनको आप शायद कई लोग जानते भी होंगे, हिसार के तरुण कथुरिया नाम है और जो है डोगरान मोहल्ले के अंदर ये रहते हैं। 361 जो है इनके घर का नंबर है। और आपको बता देते, एक बार ये दिखा दीजिए, अगर कोई भी इनकी मदद करना चाहता है तो इस पते के ऊपर जो है पैसे डाल सकता है। आप लोग देख सकते हैं, एक बार दिखाना चाहूँगी आपको। बैंक का नाम जो है इंडियन बैंक के, अकाउंट नंबर बता देती हूँ आपको 6354172292। IFSC कोड बता देती हूँ IDIB 000H028 या 0 या O जो भी है। गूगल पे आप लोग डाल सकते हैं 7206519899। एक युवा को आप लोग जो है ज़िंदगी दे सकते हैं और आपकी भरपूर मदद की वजह से जो है ये युवा जो है दोबारा से घर वापस आ सकता है। तो एक बार आप सभी से, हम सभी मीडिया वाले हाथ जोड़ करके अपील करना चाहेंगे कि आप लोगों से जितनी भी मदद हो सकता है कि वो 2 रुपये या 5 रुपये आप लोगों के लिए ज़्यादा ना हो, लेकिन इनके बेटे की ज़िंदगी से ऊपर नहीं है वो 2 या 5 रुपये। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से गुजारिश है कि
5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, या फिर जो दे पाने में सक्षम हो वो 5,000 रुपये, या फिर जितने भी आप लोग दे सकते हैं वो ज़रूर इनके गूगल अकाउंट पे डालने का काम करें, या फिर गूगल पे करके भी इनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि पिछली बार भी आप सभी लोगों ने लगभग 1.5 करोड़ रुपया जुटा करके इनके बेटे को एक नई ज़िंदगी दी थी। तो चाहूँगी कि एक बार दोबारा से आप लोग जो है इंसानियत का परचम लहराए, और इंसानियत जो इंसान होने का सबूत जो है, एक बार इन माता पिता को, एक बार इनके फेस देख लीजिए आप, एक बार इनके चेहरे देख लीजिए आप लोग, किस तरीके से जो है अपने आंसू कंट्रोल करके आप लोगों के सामने जो है आज यह झोली फैलाए, हाथ फैलाए बैठे हैं। और शायद अगर मेरे माता पिता भी यहाँ होते तो मैं ये सब नहीं देख पाती। तो आप लोग भी सोचिए, ये आपके ही माता पिता हैं और वो तरुण जो है आपका ही भाई है। तो प्लीज़ जो है इनके पैसे डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर तरुण की बात की जाए तो लगभग जितने भी लोग उनको जानते हैं बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही नेक दिल इंसान है, ना तो दारू का बैर है और ना ही जो है स्मोक करते हैं। तो उनकी हालत जो इस तरीके से बिगड़ी है वो कहीं ना कहीं खुदा की मर्जी थी जो ऐसा हो गया, लेकिन उनकी हालत बचाना आप लोगों के हाथ के अंदर है। तो आखिर के अंदर यही अपील करना चाहूँगी कि जितना भी आपसे बल बने वो ज़रूर जो है पैसे डालने का काम कीजिए। नमस्कार।